नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो है वर्ग के विषय में जानने वाले हैं कि वर्ग आखिर होता क्या है। वर्ग का प्रयोग जो है हम लोग गणित में किस प्रकार करते हैं। ठीक है, सारे विषयों को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए, वर्ग को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, और हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको वर्ग बोला जाता है। देखिए, वर्ग का जो मतलब होता है, आखिर होता क्या है कि अगर कोई संख्या आपको दिया हुआ है, आप वह संख्या से उसी संख्या को गुना कर देते हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, किसी संख्या को स्वयं से गुना करने पर, यानी किसी संख्या को स्वयं से गुना करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यानी कि अगर कोई संख्या हमें दिया हुआ है, अगर जो संख्या हम लोग किस प्रकार करते हैं, और गुणक विधि में हम लोग 3 मैजिक ट्रिक भी सीखेंगे, जिसमें जो आसानी से हम लोग मैक्सिमम नंबरों का मल्टीपल जो है तुरंत कर सकते हैं, जो कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए जो आपको विस्तार पूर्वक इसको समझना है और विस्तार से इसको देखना है, स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको आगे समझने में परेशानी होगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुणक विधि। गुणक विधि का प्रयोग करके किसी भी संख्या का वर्ग जो है हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल जो है हम लोग गुना करते हैं वो देखेंगे कि अगर जो है हम लोग 5 का वर्ग निकालना है, तो वर्ग को दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें पावर 2 यानी घात कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो ये घात 2 लगाने का मतलब होता है कि हमको क्या करना है, अब ये 5 का वर्ग निकालना है, यानी क्या निकालना है, 5 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है जस्ट हम उसी से क्या कर देंगे, उसको गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब जो मुझे ये 25 संख्या प्राप्त हुई है, ये 5 का क्या है, वर्ग है। यानी जो 5 का वर्ग कितना हो गया मेरा, 25 हो गया। इसी प्रकार अगर हम 6 ले रहे हैं तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरा, 6 को फिर क्या करेंगे हम लोग, 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36। मुझे कितना प्राप्त हो गया, 36, यानी 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। उसी तरह से अगर हम 10 लेते हैं तो 10 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो यानी 10 गुनी कितना कर देंगे, इसको 10 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 100। यानी 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 10 का वर्ग हो गया 100, 6 का वर्ग हो गया 36 और 5 का वर्ग हो गया 25। तो इस प्रकार जो है हम लोग वर्ग निकालते हैं। तो एक सिंपल तरीका था जिसको आपको बताया हम। ठीक है, इसके बाद हम लोग 3 मैजिक ट्रिक सीखेंगे कि 3 मैजिक ट्रिक का प्रयोग करके हम लोग मैक्सिमम नंबरों का जो है वर्ग बिल्कुल ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। अब हम लोग पहला मैजिक ट्रिक सीखने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा, जिसमें आप लोग जो है आराम से जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, आप उसका जो है वर्ग आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। कुछ संख्या लेते हैं और उसका वर्ग निकाल करके देखते हैं कि किस प्रकार जो है हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे। तो हम लोग इकाई का अंक 0 लेना है, तो हम यहाँ पे 10 ले लिए, ठीक है, 20 ले लिए, सभी पे क्या हो जाएगा, घात 2 होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका वर्ग निकालना है। 30 का वर्ग निकालना है, 40 का वर्ग निकालना है, ठीक है, 50 का वर्ग निकालना है, 60 का वर्ग निकालना है, यानी 70 का वर्ग निकालना है। उसी तरह से 110 का वर्ग निकालना है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारे संख्याओं को हल करेंगे। देखिए कितना आसानी से हम इसका जो है वर्ग निकाल लेते हैं। तो 10 का वर्ग निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दाहिने का अंक है उस जो संख्या दिया हुआ है जस्ट उसी से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जो संख्या दिया हुआ है उसी से हमें क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो 1 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। और हम लोग 0 का क्या करेंगे, डबल कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 है तो उधर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर 2 रहेगा तो कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे तो कितना हो गया, ये 100। यानी कि 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 हो गया। उसी तरह से 20 का करेंगे, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे 1 0 है तो कितना हो गया, 2 0 हो गया। उसी तरह से 3 दिया हुआ है, 3 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे डबल 0 कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 4 है, 4 का गुना 4 से कर देंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 2 0 कर देंगे। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। और यहाँ पे 2 0 दिया हुआ है, 1 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 2 0 कर देंगे। यहाँ पे 7 है, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। 1 0 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, डबल 0 कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 121। कितना हो जाएगा ये, 121। 1 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इसका डबल 0 कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई और भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि 4 पे आपका डबल 0 दिया हुआ है, तब इसका क्या वर्ग कितना होगा, तो इसको क्या कर देंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 है तो उधर ले जाकर के हम 4 0 कर देंगे। ठीक है, इस उधर ले जाकर कितना 0 कर देना है आपको, 4 0 कर देना है। तो अब हम लोग दूसरा मैजिक ट्रिक सीखने वाले हैं। ये मैजिक ट्रिक में हम लोग वैसा संख्या लेंगे जिस संख्या का इकाई का अंक
5 हो, यानी वैसी संख्या है जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो हम लोग जो है वो संख्या का वर्ग किस प्रकार निकालेंगे। मतलब कि जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, इसमें हम लोग वैसी संख्या लेंगे जिसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए, यानी फर्स्ट डिजिट जो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं कितना होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। तो यहां पे आप लिख रहे हैं 35, 65, 75, 115, ठीक है। और सभी का वर्ग निकालना है, हमें सभी का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्ग ज्ञात करना है, सभी पे घात 2 लगाएंगे, ठीक है। अभी हमको जो है 35 का वर्ग निकालना है, 65 का वर्ग निकालना है, 75 का वर्ग निकालना है और 115 का वर्ग निकालना है। देखिए बिल्कुल ही आसान तरीका है, बिल्कुल ही इजी तरीका है, आप लोग आराम से वर्ग निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 5 दिया हुआ है 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इधर जो संख्या दिया हुआ उसी संख्या से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो 5 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। कितना हो गया ये 25, यानी 5 को 5 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 25। इसके बाद आपको जस्ट इधर क्या करना है कि इधर का तो काम खत्म हो गया, इसके बगल में जो संख्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 का अगला अंक, 3 का क्या करना है अगला अंक, यानी 3 के बाद कौन सा अंक आएगा 4 आएगा। तो 4 और 3 का क्या कर देना है गुना कर देना है, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा ये 4 तिया 12, 35 का वर्ग कितना हो गया 1225। देखिए बिल्कुल ही आसान तरीके आप तुरंत निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए 5 दिया हुआ है, 5 को 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5 गुना 5 हो जाएगा मेरा 25। इसके बाद यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 पे क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, यानी 7 को फिर 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 42, कितना हो गया ये 42, ठीक है। यानी कि कितना हो गया 4225। इसी प्रकार यहां पे आ जाएंगे 5 दिया हुआ है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर यहां पे 7 से 1 अंक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 56 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें आ जाएंगे, तो आ जाएंगे हम लोग, इसमें क्या करना है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 25 हो गया। इसके बाद जो यहाँ पे 11 दिया हुआ है, 11 का अगला अंक हो जाएगा 12। अब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम लोग 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना 132, कितना आ गया 132। तो इस प्रकार जो है जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो हम लोग जो है ये मैजिक ट्रिक इस्तेमाल करके उसका जस्ट जो है हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम लोग तीसरा मैजिक ट्रिक सीखने वाले हैं। अब हम लोग तीसरा मैजिक ट्रिक सीखने वाले हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा और एक एक चीज को देखिएगा कि हम किस प्रकार यहां पे कर रहे हैं। तीसरा मैजिक ट्रिक में हम लोग क्या करेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, यानी जितनी भी संख्या है 2 अंक वाली है सारी संख्याओं का वर्ग जो है हम लोग बिल्कुल जस्ट 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। बस आपको फोकस करना है, ध्यान से समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। आराम से आप लोग समझिएगा। तो इस तीसरे मैजिक ट्रिक में हम लोग सीखेंगे 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग कहने का मतलब है 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग यानी 10 से लेकर 99 तक की संख्या का हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे, यानी 10 से लेकर के 99 तक का संख्या का जो है वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। बाकी तो इधर तो आपको पता ही जस्ट निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 10 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सीखना है, तो हम कुछ संख्या ले रहे हैं। आप लोग देखिएगा कि हम लोग उसका जो है वर्ग किस प्रकार निकालते हैं। तो यहां से लेना चालू कर रहे हैं, तो 10, 11, 12 सभी पे घात 2 लगेगा, ठीक है, क्योंकि सभी का हमको वर्ग निकालना है। 13 पे घात 2, 14, 15, 16, 25, 27, 56, 75, 85, 93, 95। चलिए अब देखिए जितनी भी संख्याएं दी हुई है सबका वर्ग जो है हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से निकालेंगे। बस आपको समझना है कि हमें करना क्या है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इकाई का अंक दिया हुआ है
जो संख्या दिया हुआ है जस्ट उसी संख्या से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। यानी इकाई के अंक में जो संख्या दिया हुआ है उसी संख्या से गुना कर देंगे और हमको इकाई का ही संख्या लिखना है और जो दाही का संख्या बचेगा उसको हम लोग हासिल के रूप में रख लेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इकाई के संख्या को जो संख्या दिया हुआ है उसी संख्या से गुना कर देंगे और इकाई का ही संख्या लिखना है और दाही में जो संख्या रहेगा उसको हम लोग हासिल के रूप में रखेंगे और उसके बाद दूसरा काम करेंगे। देखिए हम लोग किस प्रकार करने वाले हैं कि जीरो को अगर जीरो से गुना करते हैं तो अब यहां पे क्या आता है, मेरा जीरो आता है। ठीक है, जीरो को जीरो से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो में तो कोई हासिल बचा ही नहीं। इसके बाद दूसरा मेथड है मेरा कि एक को जीरो से गुना करना है, फिर क्या करना है, दो से गुना करना है। यानी जो संख्या यहां पे दिया हुआ है फिर इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है और इससे भी गुना करना है। तो एक को जीरो से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, से गुना किए तो कितना आ गया, मेरा जीरो आ गया। जीरो में तो कोई हासिल बचा नहीं। इसके बाद हमको क्या करेंगे, जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है ये संख्या को इससे भी गुना करना है और ऊपर वाले से भी गुना करना है। एक को जीरो से गुना कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो को दो से गुना कर देंगे तो इस जगह पे कितना हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। इसमें भी कोई हासिल नहीं बचा। इसके बाद क्या करेंगे, जो मेरा इस जगह पे संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है उसी संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर इसमें कोई हासिल बचता तो उसको क्या कर देते, उसमें जोड़ देते। तो एक को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक। तो मेरा 10 का वर्ग कितना निकल गया, 100। इसी प्रकार अब हम इसमें देखेंगे, एक को एक से गुना करेंगे तो कितना हो गया, एक हो गया। फिर कुछ हासिल बचा नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, एक को एक से गुना करेंगे, फिर दो से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। दो में भी कोई हासिल नहीं बचा। फिर एक को दाएं का कितना बचा हुआ, एक बचा हुआ। एक को एक से गुना करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा एक हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी आएंगे, दो को दो से गुना करें, दो को दो से गुना करेंगे यानी दो का पावर लेंगे तो कितना हो जाएगा, चार हो गया। चार में भी मेरा कोई हासिल नहीं बचा। इसके बाद क्या करेंगे, एक को गुना करेंगे दो से तो दो एकन दो, दो को चार से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, चार। इसमें भी कोई हासिल नहीं बचा। उसके बाद एक को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा एक हो जाएगा यानी 144। इसी प्रकार इसमें आएंगे, तीन को तीन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन। इसमें भी कोई हासिल नहीं बचा है। उसके बाद एक को तीन से गुना करेंगे तो तीन, तीन को दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद एक को एक से ही गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई हासिल नहीं बचा। तो एक का कितना हो गया, मेरा यहाँ पे एक हो गया। इस प्रकार इसमें भी आएंगे हम 14 का देखेंगे कि 14 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 16 हो जाएगा। उसके बाद एक को 4 से गुना करेंगे तो चार को एक से गुना करेंगे तो 4 आया। 4 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8। और उधर कितना बचा हुआ था, मेरा एक बचा हुआ था। 8 एक कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसमें कोई हासिल बचा नहीं। और एक को एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो कितना हो गया, 14 का वर्ग 196। उसी प्रकार हम लोग 15 का देखेंगे। 15 में देखेंगे कि 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। हासिल कितना बचा, मेरा 2 बचा। ठीक है, फिर एक को 5 से गुना करेंगे तो एक को 5 से गुना करेंगे तो 5। 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हासिल कितना बचा हुआ था, 2। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 12 का 2 लिखेंगे, फिर हासिल 1 बच गया। फिर एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 और जो हासिल बचा हुआ था 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कितना हो गया, ये 225 हो गया। फिर 16 का देखेंगे। 16 में भी 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36 का हमें 6 लिखना है। हासिल कितना बच गया, इसमें 3 बच गया। यानी कि 6 को 6 से गुना किए तो कितना हो गया, 36 हो गया। और 36 में मेरा हासिल बचा 3। इस प्रकार इसमें भी देखेंगे हम लोग, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। उधर हासिल बचा हुआ था 3। 12 3 कितना हो गया, मेरा 15 हो गया। फिर एक हासिल बचा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 1 हासिल बचा हुआ था कितना हो गया, मेरा 256। कितना हो गया, 256। इस प्रकार फिर इसमें आ जाएंगे। 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25। 5 लिखना है। 2 बचा हुआ था। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 2 कितना हो गया, 22 हो गया। फिर 2 बच गया। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 2 हासिल बचा हुआ था। 4 2 कितना हो गया, मेरा 6। यानी कितना हो गया, 625। इस प्रकार हम लोग फिर 27 का देखने वाले हैं। 27 का किस तरह से करेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। 49 का कितना लिखना है हमको, 9 लिखना है। 4 बच गया। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 7 दूना 14 और 14 दूनी कितना हो गया, 28। 28 4 कितना होता है, 32। 32 का हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 3 मेरा बच गया है। और 2 को 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। यानी 27 को 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। देख लीजिए। फिर 56 को 56 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 6 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो गया 36। फिर हासिल बचा 3। 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 3 कितना हो गया, 63। फिर 6 बच गया। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25। अब 25 6 मेरा कितना हो जाता है, 31। कितना हो गया, ये 31 हो गया। चलिए फिर इस प्रकार देखेंगे इसको। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25।
ठीक है, 5 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 का 5 लिखे, फिर 2 बच गया, 7 बचे 35, 35 दूनी 70, 2 कितना हो गया 72 हो गया, 72 का 2 हासिल कितना रहा 7 रह गया, और 7 7 49 और 7 मेरा कितना हो गया 50 6 56, कितना हो गया ये 56, यानी कि 5625। इस प्रकार 85 का देखेंगे, 5 पचे कितना हो गया मेरा यहाँ पे 25, 25 का फिर यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर 2 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, 80 या 2 कितना हो गया 82, 82 के 2 फिर क्या बचा 8 बच गया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, 64 में फिर क्या करना है 8 को जोड़ देना है, तो 64 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और 6 हो जाएगा आपका 70 और 2 कितना हो जाएगा 72, कितना हो गया ये 72 हो गया। फिर 93 का देखेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो गया 9, इसमें कोई हासिल बचा ही नहीं, फिर कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, और 9 छाके कितना हो जाता है 54, 54 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 5 इसमें क्या बच जाएगा मेरा हासिल बच जाएगा 9 9 कितना होता है 81, और 81 5 कितना हो जाएगा आपका 86, ठीक है। इसके बाद फिर 95 का देखेंगे, 5 को 5 से फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5 बराबर 25, फिर 2 बच गया, फिर यहां पे करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 9 90, और 90 दो कितना हो गया 92, बचा कितना उधर मेरा 9 बच गया, और 9 बचे 45, सॉरी 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, उधर मेरा बचा हुआ कितना था 9, और 81 9 कितना हो जाएगा इधर 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार देखिएगा, फिर आप लोगों को हम समझा देते हैं कि इसमें आपको करना क्या है, जो हम लोग किस प्रकार किए। देखिए पहला स्टेप है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप। हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा इकाई का संख्या दिया हुआ है, ये मेरा इकाई का संख्या है, इकाई की संख्या में जो दिया हुआ है उसी संख्या से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे मेरा 6 दिया हुआ है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 36 आएगा। 36 में हमको क्या करना है 6 लिखना है, क्या लिखना है 6 लिखना है, और 3 जो मेरा बच गया है उसको किस में रख लेना है, इसको हासिल के रूप में रख लेना है हमको, ठीक है। इसको किसके रूप में रख लेंगे, हासिल के रूप में रख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे 5 को इससे गुना करना है, फिर इससे गुना करना है, यानी 5 को 6 से गुना करना है और 2 से गुना करना है। तो 6 पंचे कितना होता है 30, और 30 दूनी कितना हो जाता है 60, और 60 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63, 63 लिखेंगे, 63 का फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 3 हो जाएगा, फिर कितना हासिल बच गया यहाँ पे 6, फिर मेरा क्या बच गया यहाँ पे हासिल बच गया 6, क्या बचा हासिल बचा। फिर यहाँ पे देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब 25 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे, जो हासिल इसको जोड़ना है, तो 25 6 मेरा कितना हो जाएगा 31। तो इस प्रकार 56 का वर्ग कितना हो गया 31 36, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप लोग 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग जो है बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बीजगणितीय विधि देखेंगे। बीजगणितीय विधि में हम लोग किस प्रकार जो है किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, इसमें कुछ सूत्र होते हैं, सूत्र का प्रयोग कर करके जो है हम लोग वर्ग निकाल लेते हैं। तो हम लोग विस्तार से इसको देखेंगे बीजगणितीय विधि, और हम लोग किस प्रकार इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बस यही तीनों जो फार्मूलाज है इसको आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, और प्रयोग कर करके जो है हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझिए आपका क्या लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है, तो 25 को हम लोग जो है इसके बेस पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 20 और जोड़ कितना कर देंगे 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 5 25 हो जाएगा। इस पे पावर 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पे पावर आ जाएगा, ठीक है। मैंने हम लोग ब्रैकेट का काम तो पहले करते हैं भाई, हम तो इसको पहले जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग उसके ऊपर घात लगाएंगे ना। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और घात कितना हो गया 2 हो गया, यानी 25 पे स्क्वायर आ ही रहा है। तो लेकिन अगर हम इसके आधार पे लिख दिए हैं तो क्या हो जाएगा मेरे ये सूत्र के बेस पे आ गया, और जो आराम से हम लोग इसको अब हल कर सकते हैं। तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी 20 प्लस 5 का होल स्क्वायर बोले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे a स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो यानी 5 पे स्क्वायर प्लस
2, अब क्या होता है 2 इंटू ए बी, यानी ए के जगह पे 20 और बी के जगह पे कितना है 5। तो हम लोग क्या किए 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और उसके बाद यहाँ पे 20 दूनी कितना हो गया 40 और 40 पंचे कितना हो गया 200 और सभी को क्या कर देना जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 625। तो इस प्रकार जो है हम लोग बीजगणितीय विधि से जो है किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे प्लस का किए, अब मान लीजिए कि कोई संख्या आपको माइनस में दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 99, क्या दिया हुआ है 99। अब इसका क्या करना है आपको वर्ग निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 यानी माइनस कितना कर देंगे 1 कर देंगे। तो 100 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ ही जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस पे पावर लगा देंगे। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला पे आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 2b। ठीक है, तो a के जगह पे 100 हो गया यानी 100 हो गया और b के जगह पे मेरा कितना हो गया 1 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसको फॉर्मूला के आधार पे लिखेंगे तो 100 पे क्या हो जाएगा घात 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस हो जाएगा 1 पे स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2। ठीक है, उसके बाद a यानी 100 100 और b यानी 1। ठीक, इस प्रकार इसको लिख देंगे। देखिए 100 को जस्ट सीखें कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, जितना जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका क्या कर देंगे डबल कर देंगे। 2 है तो कितना कर देंगे यहाँ पे 2 3 और क्या कर देंगे 4 कर देंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। इसके बाद 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 200, 200 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1 पे 4 0, 3 0 लिख के यहाँ पे 1 लगा देंगे और माइनस कितना करना है हमको 200 करना है। ठीक है, माइनस कितना करना है 200 करना है। तो यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो 0 में से 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ही बचेगा। 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 0 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे एक उधर से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 चले गया बचा कितना 8 और एक इसको दे दिया था तो 9 बचा। ठीक है, यानी 9801 कितना हो जाएगा इसका 9801 बस, यानी कि 99 का जो वर्ग करेंगे ये हो जाएगा आपका 9801। तो इस प्रकार जो है हम लोग बीजगणित विधि का भी प्रयोग कर करके बहुत सारी संख्याओं का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको बार बार बनाइएगा तो सारी चीज़ों का समझ जो है आपको सही से हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए मैथ क्या है कि आपको बार बार मेहनत करना पड़ेगा, मेरे बताने से नहीं है। आप बार बार इसको बनाइए, बार बार इसको समझिए, खुद से बनाइए, खुद से कीजिए। जितना बार बनाइएगा आपको उतना समझ में आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।